सो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो? जीपीटी का एग्ज़ाम हो गया। आई नो तुम्हें लगा होगा कि जो हम पेपर दे रहे थे मॉड्यूल पेपर, और वहाँ पे जस्ट क्वेश्चन तो वही थे, लेकिन यार मुझसे सिली मिस्टेक हो गया, मुझसे ये हो गया। अभी गुस्सा भी आता है खुद पे। आई नो ये सब चीज़ होती है, मैं भी इस फेज़ से हूँ, मैं भी इस फेज़ से गुजरा हुआ हूँ। तो मुझे पता है कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा अभी। लेकिन अब ये सब चीज़ें सोच कर कोई फ़ायदा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। आगे क्या मंजिल है तुम्हारा, उस पे मैटर करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें आना मंजिल है। जी देखो, जीपेट जो था वो देखो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा होगा तुम्हें 12,400 रुपीज़ मिलेंगे किसी भी जो भी एफिलेटेड होगा उससे, उस कॉलेज से। एंड तुम एलिजिबल हो जाओगे नाइपर के एडमिशन के लिए। यहाँ पे अगर मुझसे पूछोगे कि तुम्हारा रैंक कुछ डिसाइड करता है क्या, रैंक मायने रखता है क्या, तो नहीं, रैंक यहाँ पे मायने नहीं रखेगा। जस्ट तुम क्वालिफाई हो कि नहीं, वही मायने रखता है। तुम्हारा क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जस्ट क्वालिफाई 1 नंबर से हो या 2 नंबर से, मैटर नहीं करता है, जस्ट क्वालिफाई रहो। अब क्या करना है नाइपर के लिए? देखो, नाइपर के लिए तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। प्लेंटी ऑफ टाइम है तो नाइपर के प्रिपरेशन के लिए क्या करना है अब, कि कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे करना है। देखो, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, देखो मैंने बोला था कि फार्माकोलॉजी से आएंगे क्वेश्चन, बहुत सारे आएंगे क्वेश्चन, और इस बार आए 34 to 35 क्वेश्चन। डायरेक्ट फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन थे ना, और फार्माकोलॉजी पे ध्यान देना था तुमको, समझे? फार्माकोलॉजी ही क्वालिफाई कराता है एग्ज़ाम। तो स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है, तो मैं तुम्हें कुछ अपने हिसाब से, अपने जो एक्सपीरियंस है, इसे देखो अपने, देखो तुम करना खुद की ही, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस मेरा ले सको तो ले लो। देखो, प्लेंटी ऑफ टाइम है, तुम्हारे पास 2 मंथ है, 2 मंथ से भी ज़्यादा है अभी एग्ज़ाम में। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। 2 मंथ में लोग क्वालिफाई क्या रैंक हासिल कर लेते हैं। तो देखो, नाइपर इम्पॉर्टेंट है अगर तुम्हें नाइपर में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ कि क्या क्या करनी है तुम्हें, चीज़ें क्या क्या करनी है। देखो, अब इसमें क्या मैटर करता है तुम्हारा। देखो, कोलॉजी तो रहेगा ही, कोलॉजी प्लस फार्मास्यूटिक्स प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री रहता है। ठीक है, तुमको ना यहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन बढ़ जाता है यार। केमिस्ट्री, जुरिस से भी आता है क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री पे ऑर्गेनिक का जो नेम रिएक्शन डायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट नेम रिएक्शन, जो भी SN1 SN2, ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से करके जाना, एकदम इजी रहते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी होता है नाइपर का एकदम इजी। क्योंकि देखो, तुमको पता है कि 160 क्वेश्चन रहेंगे फार्मा से। ठीक है, और 40 तुम्हारे नॉन फार्मा से। और मैं तुमको बताऊं तो जानते हो, जो टॉपर होता है ना, वो भी 165, जो टॉपर होता है, टॉपर जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और देखो, टॉपर तो कोई होता नहीं है, जस्ट वहाँ पे जितना क्लिक हो गया वो चीज़ें। 160 टू 165 ही क्वेश्चन करते हैं, मतलब समझ रहे हो? 200 क्वेश्चन तो वो भी नहीं कर रहा है, 200 क्वेश्चन वो भी नहीं कर रहा, कर रही जो भी है वो भी नहीं कर रहा। तो तुम्हें करना क्या है, 160 नहीं, जस्ट 140। 60 क्वेश्चन नहीं भी करके आओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 140 क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से कर जाने हैं। 140 क्वेश्चन। फार्मा जो है ना, तुम्हें यहाँ पे मेजर है, तो फार्मा पे ज़्यादा ध्यान देना है। किस पे फार्मा, किस पे कोलॉजी, तुम्हें बताऊँ तो कोलॉजी प्लस सुटिक्स प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कोग्निसिव उतना नहीं आता यार, अगर सीरियस बात पे हो तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत क्वेश्चन आते हैं, समझिए। केमिस्ट्री पे ध्यान देना है, इस पे ऑर्गेनिक पे ध्यान देना है। ऑर्गेनिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो, और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। 2 आवर में 200 क्वेश्चन करने हैं तुमको। तो यार तुमको ही पता है कि यार टफ क्वेश्चन आएगा तो ये 200 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा। 200 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा,
क्वेश्चन ईजी होगा और इसमें देखो सेक्शन वाइज भी नहीं है, तुम एक क्वेश्चन करने के बाद फिर उसके ऊपर आ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन वाइज भी नहीं है, तो 200 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें 2 आवर में, तो तुम्हें इस पे अब बहुत ध्यान देनी है। कोलॉजी सूटिक्स प्लस ऑर्गेनिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलो तो मैं स्ट्रेटजी बता देता हूँ कैसे कैसे और कब कब क्या क्या करना है, देखो ठीक है। तो तुम्हें अगर तुम डेली स्टडी प्लान कर रहे हो 6 to 8 आवर, उससे भी ज़्यादा करना है, उससे भी ज़्यादा करना है, तो देखो 2 आवर तुम फार्मास्यूटिक्स फिजिकल फार्मेसी को दिए, ठीक है। जो भी तुमने किया फार्मेसी, 2 आवर फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखो फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री साथ में ही चलना चाहिए तुम्हारे। मेडिसिनल केमिस्ट्री अभी देखो 2 मंथ है तो तुम्हें ये सब चीज़ें करनी है। मेडिसिनल केमिस्ट्री तुम्हें साथ साथ करनी है, ठीक है, ये साथ करनी है, क्योंकि अगर तुमने ANS पढ़ा, ANS के साथ साथ तुम्हें मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी वही करना है। फिर आएंगे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब चीज़ें 1 आवर में निपट जानी चाहिए, हर दिन पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है ये सब चीज़ें, ठीक है। 1 आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको तुम 2 आवर भी कर सकते हो, 2 आवर, ठीक है। 2 आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 1 आवर अल्टरनेट डे पे तुम दे सकते हो किसको, नॉन फार्मा को, नॉन फार्मा को, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, 1 to 2 आवर MCQ प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। देखो जो PYQ होता है ना, PYQ का महत्व बहुत बढ़ जाता है, तुम इसके PYQ लगाओ, ठीक है। देखना तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि जो पढ़ा है वही आता है, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा। प्रीवियस ईयर MCQ प्रैक्टिस 2 आवर तुम्हें हर दिन करनी है, हर दिन करनी है, और ये सब चीज़ें हर दिन पढ़नी है, हर दिन। माइनर उतने नहीं आते हैं, बिल्कुल ही नहीं आता है, और नहीं भी करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोलॉजी सूटिक्स ऑर्गेनिक ये सब चीज़ें तुम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और मैंने नॉन फार्मा के बारे में बताया, तो तुम्हें 1 घंटे अल्टरनेट डे पे भी चल दोगे तो चलेगा। पहले क्या करना है, हमें फार्मा वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। और नेक्स्ट, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, फोकस सब्जेक्ट करने, देखो मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। अब तुम्हें ना सुपरफिशियल पढ़ लिया, ये कर लिया, देखो आसान क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे ना फोकस करो सब्जेक्ट पे, उस सब्जेक्ट पे जो आते हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नेवर रीड एवरी सब्जेक्ट फॉर नाइपर, एवरी सब्जेक्ट, समझे। एवरी सब्जेक्ट तो पढ़ना ही नहीं है नाइपर के लिए, नाइपर के लिए, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट तो पढ़ना ही नहीं है, एवरी सब्जेक्ट। तो तुम्हें कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होगी कि तुम्हें क्या क्या करनी है, कि फार्मास्यूटिक्स पे ध्यान देना है, फार्मास्यूटिक्स पे ध्यान देना, फार्माकोलॉजी पे ध्यान देना, ऑर्गेनिक पे ध्यान देना है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब चीज़ एकदम अच्छे से कर लो, बिल्कुल अच्छे से, एकदम टिप पे होने चाहिए। 2 महीने में तुमको लगना चाहिए कि यही सब कुछ है तुम्हारे लिए, ठीक है। और MCQ प्रैक्टिस और PYQ ये हो गया। देन मैं GPAT के लिए भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, GPAT के लिए भी और नाइपर के लिए भी, योर मॉक टेस्ट। क्या होता है ना कि देखो मैंने अभी बताया, जैसे बच्चों का ये आया मेरे पास मैसेज आया कि उनका क्या हुआ कि जैसा हम मतलब मुझे डर लग रहा था, और वो नर्वसनेस में बहुत सारे क्वेश्चन गलत होके आए हुए हैं, सिली मिस्टेक हो गया है। सिली मिस्टेक कैसे सही होगा, सिली मिस्टेक फ्रॉम योर मॉक टेस्ट। तो 2 महीने है ना, देखो अभी तुम अल्टरनेट डो पे मॉक टेस्ट दोगे, एक दिन आज, तो एक दिन तीसरे दिन पे, फिर 5वें दिन 7वें, ऐसे। लेकिन आफ्टर 1 मंथ, जब 1 मंथ बचा रहेगा नाइपर में 1 मंथ बचा रहेगा, तो तुम्हें क्या करना है, हर दिन मॉक देना है, मॉक हर दिन देना है। और उससे क्या होगा, तुम्हारे नॉन फार्मा वाले जो चीज़ें होंगी ना, नॉन फार्मा वाला भी तुम्हारा उसके साथ साथ होता रहेगा। तो ज़्यादा तुमको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन फार्मा उसमें नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सीखो। रिपीटेड क्वेश्चन है वो सीखो, सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, दैट्स ऑल। जब एनालाइज करोगे ना, उसको एनालाइज करके उसको सेपरेट कॉपी बनाओ। अभी भी टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, तुम अच्छे से फोड़ सकते हो, अच्छे से फोड़ सकते हो ये सारे चीज़ें, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो
फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में ड्रग क्लासिफिकेशन, तुम्हारा ड्रग क्लासिफिकेशन आएगा, ड्रग क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी, तुम्हारा एडीआर आएगा, एडीआर आएगा। ये सब चीज़ें एकदम टिप पे होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट, कोई ध्यान नहीं आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम कर नहीं पाओगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई डेप्थ में कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म कर लेना, ठीक है। मैंने तुमको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें करनी है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नाइपर, इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो, तुमको देखना भी चाहिए। तो नाइपर क्या है, रिसर्च बेस्ड है, तो तुम्हें स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला सेक्शन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड में काम आता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो उसके हिसाब से पढ़ा जाता है ना। अब नाइपर में कोर ही आएगा ना, कोर ही से सब्जेक्ट है, तो कोर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आएंगे ना। ऑर्गेनिक का देखो नाइपर में कितना काम होता है, कितना काम होता है। ऑर्गेनिक के बिना, केमिस्ट्री के बिना कुछ है ही नहीं। तो केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब जुरिस में ऐसा होता है ना, तो चीज़ें उस पर लेकर चलो, ठीक है। अब रिवीजन एंड प्रैक्टिस कैसे करना है? फोकस सेट, रिवाइज फार्मास्यूटिक्स, सॉल्व एमसीक्यू, रिवाइज फार्माकोलॉजी, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म उसको पता करना है, ड्रग क्लासिफिकेशन एडीआर उसको एमसीक्यू करना है, रिवाइज केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद ये फुल सिलेबस रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। ये जो मॉक टेस्ट है ना यार, मैं बोल रहा हूँ डे 1 से जीपैट के लिए भी, और फॉलो, मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या क्या है? सॉल्व प्रीवियस ईयर नाइपर एंड जीपेट क्वेश्चन रेगुलरली। तुमको प्रीवियस पीवाईक्यू हर दिन सॉल्व करना है, पीवाईक्यू जो है हर दिन सॉल्व करनी है। कहीं से भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू करते रहो। फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्राइटेरिया देन मेमोराइजिंग, मतलब एकदम याद याद कर करके जाके वहाँ पे भूले, क्योंकि 200 क्वेश्चन ना, तुम सब कुछ याद नहीं कर सकते, तुम मेमोराइज करो। मतलब क्लैरिटी रखो वो चीज़ों में क्लैरिटी रखो, ये यहाँ पे यूज होता है, ये यहाँ पे यूज होता है, तो ज़्यादा बेटर होगा। शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो शॉर्ट नोट्स रिवीजन करो, नहीं तो तुम्हारे पास फिंगर टिप होगा और उससे रिवीजन करो, लेकिन करो। अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट एवरी वीक, मतलब अल्टरनेट डे पे तुम करना है। लास्ट मंथ में तुमको हर दिन देनी है, हर दिन, हर दिन। अभी तुम्हें 2 से 3 मॉक टेस्ट हर वीक देनी है। एनालाइज मिस्टेक केयरफुली एंड रिवाइज वीक टॉपिक्स। अभी तुम्हारे पास इतने इतने ज़्यादा टाइम है कि एनालाइज करो तुम्हारे मिस्टेक्स कहाँ तुम मिस्टेक्स देखो। तुम्हारे क्लासिफिकेशन पे तुमको दिख रहा है कि तुम्हें क्लासिफिकेशन पे प्रॉब्लम आ रही है, क्लासिफिकेशन पे प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लासिफिकेशन करो ना यार। क्लासिफिकेशन करने में क्या दिक्कत है? हर दिन रिवाइज करो क्लासिफिकेशन को, जब तक वो एक हर क्वेश्चन सही ना हो क्लासिफिकेशन, तुम तब तक रिवाइज करते रहो, उसके बाद करते ही रहो आखिरी दिन तक। कैसे नहीं होगा? एडीआर करते रहो ना आखिरी दिन तक। हर सारे एडीआर थोड़ी आते हैं, इंपॉर्टेंट उठाओ यार। पीवाईक्यू देखो ना, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पीवाईक्यू देखो। इतने यूट्यूब चैनल हैं, इतने चीज़ें, एक बार किसी चीज़ का तुम अगर जाकर करोगे, एक बार सर्च करोगे, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन किसको करना है? ये तुम्हें करना है, मुझे नहीं। ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन करना तुम्ही को पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी मेरे तरफ से, कि अब ये जो बचा हुआ, आई नो यार, मैं चाहता हूँ सब अच्छा करो ना। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं सबको चाहता हूँ कि सब अच्छा करें, क्योंकि तुम सीरियस हो। आई नो कि तुम सीरियस हो, तुम आना चाहते हो, वो तुम्हारी फीलिंग है, तुम आना चाहते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और आई नो कि तुम्हारा जीपेट अच्छा गया हो। तो अच्छा गया हो नहीं गया हो, जस्ट क्वालिफाई इट एंड बढ़ो आगे, जस्ट मूव ऑन। आई नो 1-2 दिन जो भी होता है उसके बाद रिलैक्स करो, उसके बाद बढ़ो आगे, ठीक है। तो यही था यार प्लान मेरे तरफ से, कि चीज़ों पे 3-4 सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और अच्छे से फोकस करना है। और जो पढ़ा है जीपेट के लिए वो सफिशियंट है, जस्ट अभी रिवीजन है। तुम जितना रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, रिवीजन तुम्हारा की है, रिवीजन तुम्हारा की है, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना तुम्हारा रैंक बूस्ट होगा, रैंक बूस्ट होगा। ओके, आई नो कि तुम लोग फोड़ोगे, एंड होपफुली तुम्हारा अच्छा जा रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप वॉचिंग। एंड यार जो भी हुआ, जस्ट रिलैक्स करो एंड आगे बढ़ो। चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।